और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। और संभवतः जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। आज शाम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि अब जो 5 राज्यों में चुनाव है, चूंकि सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और हो सकता है आज ही तारीखों का ऐलान भी हो जाए। 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मोहित दुबे जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ। मोहित, ये 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा विधानसभा चुनावों के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। वो तारीख आज आ चुकी है। हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 4:30 बजे विज्ञान भवन में होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और उसके साथ पश्चिम बंगाल में खासतौर पे लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात कही है कि हिंसा वहां पे हो सकती है, उसके मद्देनजर कई दौर की बैठकें पश्चिम बंगाल में जाके खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने वहां पर की थी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट के बाद जो है आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा है। बिल्कुल, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और लगातार आपको बता दें कि नजर बनी हुई थी कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। शाम को 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और लगातार चुनाव आयोग से अलग अलग राजनीतिक संगठन भी मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी मिलने के लिए कई बार पहुंचे हैं। चूंकि जिस तरह से चूंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो होते हैं वो हर बार हिंसा होती है उसमें और बूथ कैप्चरिंग जैसे भी कई मामले ना हो, इसके लिए चुनाव साफ सुथरे ढंग से हो जाएं, इस पर सभी की नजरें हैं। और ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होंगे वो कई चरणों में होंगे, क्योंकि कई सारे जो बूथ है वहां पर अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। मोहित दुबे लगातार बने हुए हैं। मोहित, जरा बताइए कितने चरणों में कयास लगाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे? देखिए, इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक बैठक की थी और चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी राय ली गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गृह मंत्रालय के साथ भी बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि पिछली बार जो 3 से 4 चरणों में हुए थे उससे ज्यादा चरणों में इस बार हो सकते हैं। लेकिन आपको एक और खबर दे दूं कि 4 राज्यों में विधानसभा तारीखों का जो है आज शाम को ऐलान किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, असम के लिए तारीखों का ऐलान असंभव माना जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव होना है, तो आज शाम को उसकी तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। पुदुचेरी में अभी भी सरकार जो है कांग्रेस की गिरी है, वहां पर भी तारीखों का ऐलान जो है आज चुनाव आयोग कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। जी बिल्कुल, और जो जिक्र आप कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को ही निर्वाचन आयोग के उपायुक्त डॉक्टर सुदीप जैन बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं। यानी कि आज वो रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और शाम को ही ये पश्चिम बंगाल, केरल, असम को लेकर और पुदुचेरी को लेकर विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो काउंटडाउन एक किस्म से शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है 5 राज्यों के चुनाव के लिए और इसी के मद्देनजर 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें हैं, 294 सीटें हैं विधानसभा की। असम पर भी सभी की नजरें हैं, अभी बीजेपी की सरकार है वहां पर। तमिलनाडु पर सभी की नजरें हैं, केरल पर सभी की नजरें हैं और लगातार इन सभी चुनावी राज्यों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लगातार रैलियों पर रैलियां हो रही हैं और नेता जो हैं वो बड़े दिग्गज नेता जो है बीजेपी के, कांग्रेस के, वो चुनावी राज्यों में पहुंच रहे हैं। पुडुचेरी में अभी हाल ही में सरकार गिरी है और वहां पर भी सबकी नजरें रहेंगी। चूंकि आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो मार्च में ही संभवतः शुरू कराए जा सकते हैं और इसी के लिए तारीखों का ऐलान आज शाम को 4:30 बजे होना है। काउंटडाउन एक किस्म से शुरू हो गया है और बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है और बड़ी जानकारी आ रही है कि आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी जानकारी ये है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि बंगाल में जो कई चरणों में चुनाव होते रहे हैं, इस बार हो सकता है ज्यादा चरणों में चुनाव हो, क्योंकि
ज्यादा चरणों में चुनाव इस वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंसा की राजनीति हो रही है और लगातार जो खबरें आ रही हैं वहां से, वो वाकई में डराने वाली है। और इसीलिए पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे, देखना होगा कि इस बार चुनाव आयोग क्या ऐलान करता है। मोहित दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, जरा बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी आज वहां के चुनाव उपायुक्त सौंपने वाले हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? तो मोहित के पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको देते हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। सभी की निगाहें थी कि चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आखिरकार वो घड़ी आज आ ही गई जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मोहित दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, चूंकि अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, आज होने वाला है, उससे पहले इन सभी 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। मुझे लगता है कांग्रेस, बीजेपी और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके दिलों की धड़कन भी आज बढ़ी होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पे आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई चुनाव रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जा चुके हैं, अमित शाह जा चुके हैं। मंत्रियों की पूरी फौज भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उतार दी है। वहीं ममता बनर्जी भी अब एक्शन मोड पे वहां पे दिखाई दे रहे हैं। खुद स्कूटी पर महंगाई के खिलाफ वो प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। यानी कुल मिला के जो चुनावी मोड है वो चुनावी मोड पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई देगा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पूरी कमर कस ली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उतरी है, उसको देखते हुए इस बार का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला सीधे तौर पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी राज्यों के चुनाव भी काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। मोहित जी बिल्कुल, हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में डीएमके जो है उसने भी कमर कसी हुई है। अगर हम कांग्रेस और डीएमके की बात करें तो दोनों मिलकर वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो वहां भी दिलचस्प चुनाव इसलिए होगा क्योंकि अभी भी कांग्रेस की वहां पर सरकार गिरी है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत पुदुचेरी में लगाने वाली है। और देखने वाली बात यही होगी कि पुदुचेरी और तमिलनाडु, ये माना जाता है कि पुदुचेरी और तमिलनाडु में जिसका ज्यादा रसूख होता है उसका असर पुदुचेरी पे पड़ता है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार एआईडीएमके की वहां पे सरकार बनी और उसके साथ वहां पे कांग्रेस की बनी। इस बार ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर जो है वो पुदुचेरी में कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो लगातार उनकी नजर साउथ पे बनी हुई है, लगातार वो पुदुचेरी और लगातार केरल के दौरे भी हो रहे हैं, पुदुचेरी के दौरे भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहित दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी को लेकर विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम को हो सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है।